हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी बेस्ड, एंड इसके अलावा साथ में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। चलो भाई, करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है कि आज ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। सीधी बात है, इससे पहले भी मैंने आपके 3 प्रैक्टिस सेट जो थे ना वो उसको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, जो भी आपके 3 प्रैक्टिस सेट थे उन सभी को करवा दिया था। आज आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पे क्या आपके पास में दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। The common difference of the AP 1 upon P 1 minus P upon P, मतलब इसका आपको क्या निकालना है। यहाँ से आपको बच्चा वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है। आपको पता है कि जब हम आप AP के बारे में बात करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है, और वो तरीका आपके पास में होता है क्या, तो वो होता है आपके पास में कि आप इनमें दूसरे से पहले वाले को, तीसरे से दूसरे वाले को आप माइनस करेंगे, तब जाके आपके पास में इसकी वैल्यू आ पाएगी। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आपसे इसका डिफरेंस पूछा गया था तो आप दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपके पास में, 1 माइनस P अपॉन P लिखा हुआ है। इसमें से आप 1 अपॉन P को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, यही दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास में डिफरेंस क्या आ जाएगा, P का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस P माइनस का 1, माइनस से +1 कैंसिल हो गया तो आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का P अपॉन P बच गया। बच्चा कितना बच गया, माइनस P अपॉन P बच गया है, जिसका मतलब P से P भी कट गया। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से आपके पास में डिफरेंस कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये आपके पास में राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में इसका राइट आंसर है। बात यहां तक समझ में आ गई, सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स मुझे बताते जाइए, ठीक है। बताओ, इस वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया ना मैंने कैसे बोला है करने को इसे, ठीक है ना। डिफरेंस पूछा गया था तो मतलब दूसरे वाले से आप पहले वाले को माइनस कर देंगे, या आप तीसरे से दूसरे को माइनस करके देख लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एपी में कॉमन डिफरेंस आप इसी तरह से ही निकाल कर इसका आंसर बता सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास में। देखो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा करिए, ठीक है। ये रहा आपके सामने आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म बताना है कि क्या होगा। चलो सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स मुझे बताते चलो, किस तरह से निकाल ले हो बताते चलो, और आंसर क्या आ रहा है वो भी बताते चलना। देखो यहाँ पे nth टर्म निकालना है। आपके पास में AP का क्या दे रखा है, A, फिर लिखा है 3A, फिर लिखा है 5A, इस तरह से ये जा रहा है। आपको पता है यहाँ का पहला टर्म कौन सा है, A है, ठीक है। डिफरेंस निकाल लो तो 3A में से आप A माइनस कर देंगे तो आपके पास में डिफरेंस कितना हो गया, 2A। अगर आपको AP में फर्स्ट क्या कहते हैं nth टर्म निकालना है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1t। ये आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, क्या होता है, Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1d होता है। अब अगर इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में A तो A ही है, n-1 हो गया और d की जगह 2A लिखा है। सॉल्व कर ले बच्चा इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस 2an माइनस 2A। तो मतलब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में,
2an माइनस का a आ गया। यहां से आप कॉमन कर लो, क्या कॉमन करेंगे, a कॉमन कर लो तो 2n माइनस 1a आ जाएगा। tn की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a 2n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स बताते जाइए कि आप लोग के आंसर्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपने आंसर्स मुझे बताते चलिएगा कि आप लोग के आंसर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां तक की बात समझ में आ गई? ये टीएन का आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब आपके पास लिखे हैं कि ये लगातार आपके पास में एपी के दे रखे हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो आपको पूछा ये क्या है यहाँ पे कि आपको बताना है इसको सॉल्व करके कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आपको पता है ये सारे एपी में लिखे ना, मतलब पहले क्या है 2x है, x प्लस 10 है और 3x प्लस 2 किस में दे रखा है, ये आर इन एपी में दे रखा है। किस में है ये, आर इन एपी में है। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले से आप फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे और यहाँ पे 3x प्लस 2 से आप माइनस किसको करेंगे, x प्लस 10 को माइनस करें से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 10 हो गया यहाँ से, क्योंकि x से माइनस 2x सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 माइनस का x माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का x प्लस का 10 बराबर 3x में से x गया 2x माइनस का 8। अब देखो ये वाली वैल्यू उधर ले आओ तो मतलब हो जाएगा 10 प्लस 8 इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगी 2x प्लस x। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3x बराबर 18 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू पूछी गई थी आपसे कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके पास में 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स मुझे बताते जाइए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा कहाँ नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में सारी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब होता है एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, मतलब ए की जगह कितना लिखना है, पी, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू क्या लिखी है, क्यू। तो आपसे पूछा गया T10 की वैल्यू क्या होती है, T10 तो बाद में निकालो, Tn पहले लिखो। Tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे 10 रखोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, T10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की जगह हो गई p प्लस
फिर ये हो जाएगी 10-1 और d की जगह पे q आ जाएगा। तो मतलब T10 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, p + 9q आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, p + 9q। ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, p + 9q ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर हो बच्चा तो अभी अपने डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसी चीज़ें समझाने वाली, क्योंकि अभी तक मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं ना कि मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें किसी भी तरह की किसी को कोई डाउट रह जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये लिखा है, ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है क्या? यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के लिए सीरीज आपके पास दे रखी है 1/a, 3 - a/a, 3 - 2a/a। मतलब ये सीरीज आपकी एपी में दे रखी है, इसका डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, d = एलसीएम ले लो a का, तो ये हो जाएगा 3 - a - 1। तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 - a/a आ गया। कितना आ जाएगा, 2 - a/a आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से आंसर बताते चलो। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 - a/a आपके पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 21th टर्म कौन सा होगा एपी का, माइनस का 4 होल 1/2 -3 -1 होल 1/2, ये आपके पास में सीरीज दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से माइनस का 4 होल 1/2, माइनस का 4 होल 1/2 का मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8 1 9, माइनस का 9/2 हो गया ए की वैल्यू। अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस का मतलब हो गया -3 में से हम -9/2 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 + 9/2 हो गया। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6 प्लस का 9/2, तो डिफरेंस आपके पास में 3/2 आ जाएगा। डिफरेंस आपके पास में 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, T21 की वैल्यू पूछिए, सम तो निकालना नहीं, तो T21 निकाल लो यहाँ से। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + n-1, n-1 मतलब 21 - 1 × d, ये हो गया। अब a की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 9/2 प्लस ये हो जाएगा 20 × d की जगह कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना,
2 से ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 9/2 प्लस का 30 हो गया। यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 9 प्लस का 60 हो गया। माइनस करो इसे, आंसर बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। अगर हम 60 में से 9 माइनस करेंगे तो 51/2 बच गया, मतलब 25 होल 1/2। ये आपके पास में T21 की वैल्यू हो जाएगी। 25 होल 1/2 ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, T21 की। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। क्या कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है 7 पे, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे पद हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 अंकों वाले ही चाहिए। अब 2 अंकों वालों की अगर हम शुरुआत करते हैं ना 2 डिजिट नंबर की, तो मेरे ख्याल से अगर हम 2 डिजिट की नंबर की शुरुआत करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 12 से इसकी स्टार्टिंग होगी। मतलब पहले 12 आएगा, 12 के बाद में 15 आता है, फिर 18 आता है, ऐसे ये चलता रहेगा और 99 तक ये जाएगा। ठीक है ना, 99 तक ये जाएगा, क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट वाला हो जाता है। आपसे ये बोला गया था कि आपको 2 डिजिट तक का ही रखना है, तो 2 डिजिट मतलब 99 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो आप यहाँ पे 99 को ही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो आपके पास में फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 12। फर्स्ट टर्म आपके पास में कितना आ गया, 12। अगर डिफरेंस निकालेंगे, बिकॉज दिस नंबर इज इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका रीजन क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 माइनस का 12, तो डिफरेंस आपको कितने का मिल गया, 3 का। Tn की वैल्यू 99 दे रखी है, आपसे पूछा गया n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, n की वैल्यू पूछी गई है कि n की वैल्यू आपके पास में क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 होता है। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 99, तो 99 बराबर a की जगह कितना हो गया 12 प्लस n-1 और d की जगह हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 99 में से 12 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 3n-1। ठीक है, तो 99 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, ये 87 बराबर 3n-1 हो गया। 3 से इसको काट दे, 3 दूनी 6, 3 9 जा 27, तो n-1 आपके पास में 29 आ गया, तो n की वैल्यू आपके पास में 29 प्लस 1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू आपके पास में 30 हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि यहाँ पर कितने ऐसे 2 डिजिट वाले पद हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपका आंसर 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, क्लियर हो गई आपको ये बात। ठीक है, यहां तक कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चन सही से दिख रहा है, आंसर समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से इसका आंसर निकालना है। बात क्लियर हुई सभी को। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4 मीन्स कॉमन डिफरेंस
सार्वंतर जो है वो आपके पास में -4 दे रखा है, ठीक है। डिफरेंस कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। और A7 एंड द 7th टर्म इज 4। अच्छा, A7 ले लो या T7 ले लो, वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म कितना होगा, यही पूछा गया है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है Tn का? मेरे ख्याल से Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1d। ये होता है फॉर्मूला। n की जगह पे कितना है, 7, तो T7 बराबर a प्लस 7-1d हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में इसकी ही वैल्यू दे रखी थी। तो T7 की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर a प्लस 6d। d की जगह कितना हो जाएगा, -4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू a माइनस 24 हो गया। तो जब a की वैल्यू लिखेंगे ना तो 4 प्लस 24 हो गई, क्योंकि जो वैल्यू अदर साइड में माइनस में होती है वो उसके अदर साइड जाने पे वो वैल्यू आपके पास में प्लस हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चा, 28 आ जाएगी। और इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा गया था कि इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास में 28 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। मतलब A21 इसका मतलब क्या हो गया पता है, A21 लिख लो या A से अच्छा है T लिख लो। तो T21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 21 माइनस का 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 20D हो गई, ठीक है। और फिर लिखा है A7, मतलब T7 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगी A प्लस 7 माइनस 1D, तो मतलब हो जाएगा आपके पास में A प्लस 6D हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। बोला क्या क्या है कि इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 84, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 20D, इनमें से आप माइनस कितना कर देंगे, A प्लस 60 एंड दैट विल बी इक्वल टू 84। This is according to this question we have to written A plus 20D minus A by plus 60 and this value is equal to 84. So when we solve this term तो ये आ जाएगा A plus 20D माइनस का A माइनस का 60 is equal to 84। आपको पता है प्लस A माइनस A से आपस में कैंसिल हो जाता है, जैसे 2 में से 2 चला जाता है वैल्यू 0 आती है, उसी तरह से A में से A भी चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो आप उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 20 में से 6D माइनस हो जाएगा, 14D बचेगा, 84 आ गया, 2 7 जा ये हो जाएगा 42, 7 6 जा, मतलब आपके पास में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि आपको बताना है कि डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ तक की बात सभी बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है? यहाँ तक की बात आप बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आपके पास में 6 आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में ना लास्ट में मैं कुछ फॉर्मूलों को भी डिस्कस कर दूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब आपके पास में लगातार ये तीन पद दे रखे हैं, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नाउ स्टार्ट। अगर आपके पास में ये एपी भी दे रखे हैं ना, मतलब k प्लस 9 फिर कितना लिखा है 2k माइनस 1 2k प्लस 7 आर इन एपी, माइनस कर लें इसे तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, इसमें से कितना माइनस करेंगे k प्लस 9, ऐसे ही तीसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे 2k माइनस 1 को। यही तो कंडीशन होती है ना, जब आप एपी की बात करते हैं तो तीसरे से दूसरे को माइनस करते हैं और दूसरे वाली वैल्यू को पहले वाले से आप माइनस करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2k माइनस 1 माइनस का k माइनस 9 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे प्लस 2k माइनस 2k कट गया, 2k में से k चला गया, k बचेगा, 9 और 1 मिलकर कितना हो गया 10, बराबर कितना हो गया ये 8। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 10 18 आनी चाहिए। बताओ भाई 18 आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपके पास में भी k की वैल्यू 18 आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है, वरना फिर आपका आंसर इसका गलत हो जाएगा। आप लोग अपने अपने आंसर्स बताइएगा कि आप लोग के में k की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले लिख दे रहे हैं जो कि एपी से ही आपके रिलेटेड है। पहले ये वाले क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद में हम यहाँ पे सारे आपके फॉर्मूले नोट कर देंगे कि कौन कौन सा आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है। लिखो फॉर्मूला। देखो अगर आप यहाँ पे किसी भी पार्ट का ना एनवा पद लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, दूसरा अगर पदों का योगफल ले रहे हैं तो n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर अगर आपके पास में अंतिम पद दे रखा हो तो आप यहां पे लिखेंगे Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस एल होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला, अगर आप दो संख्याओं का मीन निकालने हैं तो b बराबर क्या हो जाता है, a प्लस सी अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, 3 हो गई। यहां पे अगर आप नोट करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप अपने साथ में एपी के लिए याद रखेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? एक बार इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। चलो
आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इसके आगे प्रैक्टिस सेट 5 को करवाएंगे। क्लास को मिस करना पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको मिस ना होने पाए तो इसके लिए क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।